हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू स्टडी लूसेंट के बारे में बताऊंगी। मैंने आपसे पिछली वीडियो में लूसेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है जो आपको बहुत सारे फैक्ट्स एक जगह इकट्ठा करके दे देती है। इट्स लाइक किसी ने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बना के आपको प्रिपेयर करके दिए। ठीक है, देखो ये बुक बाकी बुक से बहुत डिफरेंट है। ये बुक बल्कि है, बहुत फैक्ट ओरिएंटेड है। इसमें कोई फालतू की स्टोरीज नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की कोशिश नहीं करी है। डायरेक्ट टू द पॉइंट क्रिस्प फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस इज़ हाईली रिवॉर्डिंग। ठीक है, आपको एग्ज़ाम अगर पास करना है और ईजीली करना है, जिसको हम स्मार्ट स्टडी कह सकते हैं, अगर आपको ईजीली क्लियर करना है तो ये बुक बहुत ही रिवॉर्डिंग साबित होएगी। ठीक है, इस बुक के कंटेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री कवर्ड है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और कुछ मिसलेनियस सेक्शंस है जो भी बहुत अच्छे टेबल्स बने हुए हैं मिसलेनियस में। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है बट फिलहाल हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। ज्योग्राफी, देन देयर इज इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का वर्ड है, और मिसलेनियस पोर्शंस है जिसके अंदर कुछ फर्स्ट्स के लिस्ट है, कुछ सबसे बड़ी चीज़ों की, सबसे पहले किन्होंने करी थी, और ऐसे इंपॉर्टेंट लिस्ट्स है। ठीक है, बुक पूरी ही काम की है, तो आपको ये बुक पढ़ के काफ़ी रिवॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, जो भी आप एफर्ट लगाओगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि मैं इस बुक को कैसे पढ़ती हूँ और आप इसको कैसे पढ़ सकते हो। थोड़ी सी बोरिंग पड़ती है ये बुक बट फिर भी डूएबल है और अच्छा। इन दी एंड हमें क्या चाहिए किसी भी बुक से? हमें तो रिजल्ट चाहिए ना। अगर वो हमें वो दे रहा है तो हमारे लिए वो बुक अच्छी है। ठीक है, इसके कुछ पॉजिटिव्स है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हिस्ट्री को एक प्रॉपर टाइमलाइन में दिया है, तो हमारे ब्रेन में ना उसको पढ़ते हुए इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। हिस्ट्री को आप उसको इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने ब्रेन में, क्योंकि टाइमलाइन बिल्कुल परफेक्टली दी हुई है। ठीक है, टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई इधर उधर की फालतू की स्टोरीज नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आपके एग्जाम ओरिएंटेड किताब छपी हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो एरियाज है उनको इन्होंने खुद ही पिंक टेबल्स में बना दिया, यानी कि आपको नोट मेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत ही ईजी कर दिया। आप तो पढ़ने वाले बनो, ये बुक पढ़ लो। ठीक है, नेगेटिव्स यही है, टू मेनी फैक्ट्स, नो इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो उससे थोड़ी सी स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो जाती है। बट देन इतनी रिवॉर्डिंग है कि ये वाले जो नेगेटिव्स है उनको तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। पॉजिटिव्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अगर मैं आपको इस चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैं मेरा पढ़ने का तरीका बताती हूँ और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो देखो। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC से लेके 1700 BC, ये चीज़ हमें पता है। ओल्डेस्ट नेम इंडस सिविलाइजेशन है, हमें पता है। अभी मैं कुछ अंडरलाइन नहीं करूँगी, जितनी चीज़ें हमें पता है वो सिर्फ हम एक बार देखें, पढ़ेंगे और यही बात अपने आप से बोलेंगे मुझे पता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुई थी साइट, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम दे दिया। ओके, ये भी बात हमें पता है। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सूटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। ठीक है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलॉन्ग इंडस सरस्वती रिवर वैली, 80% सेटलमेंट अलॉन्ग सरस्वती। अब ये वाली लाइन है जो हम भूल सकते हैं, तो इसको हम अंडरलाइन भी करेंगे और एक सिंगल टिक कर देंगे कि 80%। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सरस्वती रिवर आज तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारी जो ब्रेन की मेमोरी में उसमें भी थोड़ा पीछे चली जाती है। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का 80% सेटलमेंट अलॉन्ग सरस्वती रिवर है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें एक अच्छी चीज़ पता चल गई। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड यही है 2500 से 1750 BC। कैसे पता चला? कार्बन 14 की डेटिंग से पता चला। ठीक है, ये बात भी हमें पता है। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। अब ये एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आती है। जॉन मार्शल पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन ये टर्म यूज़ करी। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, चैल्कोलिथिक और ब्रोंज एज, ये हमें पता है। ठीक है, आयरन एज से पहले वाला पीरियड था, तो ये बात हमें पता है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता है इसलिए हम टिक नहीं कर रहे। अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको टिक अंडरलाइन करोगे। ठीक है,
इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नदर्न महाराष्ट्र। तो इसका स्प्रेड भी हमें ऑलमोस्ट पता है, पाकिस्तान का सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब वाला रीजन हो गया, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, नदर्न महाराष्ट्र है, वेस्टर्न यूपी है, ठीक है, ये हमें पता है। स्कॉलर जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सिस रिप्रेजेंट्स द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो अब हड़प्पा, मोहनजोदारो, घग्गर भी है, हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो, हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इसको सिर्फ एक अंडरलाइन करेंगे, इस पर टिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछने ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है नदर्न मोस्ट, ये सारी साइड्स वैसे तो हमें पता है बट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इस वाले पोर्शन को देखो कैसे देखेंगे। नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, पहले क्या थी उसको छोड़ो, अभी क्या है वो देखेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, नदर्न मोस्ट मांडा जम्मू कश्मीर में है। सबको कश्मीर जाने का मन होता है तो मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। सदर्न मोस्ट साइट दियामाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है, सबसे नीचे महाराष्ट्र ही पड़ेगा तो वहाँ महाराष्ट्र का दियामाबाद सबसे नीचे आ गया। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न मोस्ट साइड उत्सुटका गेंडोर मकरान कोस्ट पे। अब ये साइट्स तो हमें पता थी, इसकी मतलब एक्सटेंट तो हमें पता ही था, ठीक है। अब इसमें हमें देखना क्या है, हो सकता है हमसे रिवर्स पूछ लें कि ये सारी जो भी साइट्स हैं जो बाउंड्री मार्क कर रही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन से रिवर्स के ऊपर है। तो नदर्न मोस्ट साइड जो मांडा है वो चेनाब पे है, तो इसको ऐसे बना लो, मन चैन बोलते हैं ना, दिल का चैन, तो मन का चैन, मांडा, मन चैन चेनाब, ठीक है। तो नदर्न मोस्ट साइड मांडा चेनाब रिवर पे है। सदर्न मोस्ट साइड द्यामाबाद प्रवरा रिवर पे। महाराष्ट्र में हम ऐसे बोलते हैं ना, मुंबई में लोग बहुत ओपन है, ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो द्यामाबाद महाराष्ट्र में परवारा नहीं करते, प्रवरा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनाओ। ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर हिंडौन रिवर पे, ये हमें पता है। वेस्टर्न मोस्ट साइड सूतका गेंडोर की रिवर देखो दश्क, हो सकता है कि आपको अभी तक भी ना पता हो, तो सूतका गेंडोर दश्क, इसका कुछ बनाओ आप। सूत का कोई बिजनेस कर रहा है तो 10 देशों से लेके आ रहा है सूत, दशकों से सूत का काम कर रहे हैं हम, है ना, कॉटन सूत का काम कर रहे हैं। सूत का गेंडोर दशकों से चल रहा है तो दशक, ठीक है, ये मकरान कोस्ट पे। तो इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। अब हम देख और क्या पूछा जा सकता है। अब ये जैसे मान लो हमें ये तो नहीं करना नदर्न मोस्ट साइड मांडा से पहले रोपड़ थी, बट हम रोपड़ सतलज रिवर पे ये तो देख सकते हैं। तो इसका बना लो भाई कि सतलज 7 फेरे लेते हैं तो लड़कियां रोने लग जाती है, रो पड़ती है, तो रोपड़ सतलज, ठीक है। उसके बाद आपका भागत्रव गुजरात में है। ये जगह का नाम थोड़ा देखो, भागत्रव गुजरात की कोई जगह है भागत्रव, ठीक है। तो हमें भुज जैसा सा नाम नहीं, भागत्रव, या फिर आप ये कर लो कि गुजराती लोग सबसे ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, है ना, तो भागत्रव, इस तरीके कुछ भी बना लो यार इस तरीके से। मतलब मैं तो ये जो भी याद करने के बनाती हूँ ना, वो बहुत ही बचकाने और बहुत ही बेवकूफ़ से बनाती हूँ, वो मुझे अपनी बेवकूफ़ी से याद रह जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देख ली, इन साइट्स के लोकेशन तो देख ही ली, ये जो बताना चाह रहे थे मेनली कि नदर्न मोस्ट साइड कौन सी है, उसके अलावा भी जो भी टाइनी फैक्ट्स दिए थे वो सब देख लिए, जो अभी तक शायद हमें नहीं पता थे। सूतका गेंडोर तो मैं पक्का बोल सकती हूँ कि जो लूसेंट नहीं पढ़ते उनको नहीं पता कि ये दश्क रिवर पे है, ठीक है। अब आगे अगर पेपर में तो आपके लिए सबसे ईजी होगा। कैपिटल सिटी हड़प्पा मोहनजोदारो है, ठीक है। आपको पता है सूतका गेंडोर अभी जहाँ ग्वादार पोर्ट है, ये वही उसी लोकेशन पे लगभग पोर्ट है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, ठीक है। कैपिटल सिटी हड़प्पा मोहनजोदारो। पोर्ट सिटीज़ देखो, अब ये वाला कुंतासी, बालाकोट, अलादीनो, ये तीनों नाम लिख के पूछ सकते हैं, यूपीएससी जैसे पूछता है ना कि ये तीनों क्या हैं, कॉइन्स के नाम हैं, पोर्ट सिटी पोर्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, या कुछ भी कोई क्लोथिंग स्टाइल है, कुछ भी ऐसे तरीके से बना सकता है। तो लोथल, सूतका गेंडोर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये पोस्टल सिटीज़ है। अब हम इनकी थोड़ी लोकेशन देखते हैं। देखो सूतका गेंडोर ये रहा, यहीं पे ग्वादार पोर्ट है आज, ठीक है। बालाकोट ये रहा, ओके, तो ये बालूचिस्तान है और ये हमारा सिंध है, ठीक है। उसके बाद में धोलावीरा, नहीं उसके बाद लोथल यहाँ देखो गल्फ ऑफ कैम्बे में पड़ता है ये पोर्ट। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी स्टेटमेंट कभी कुछ काटने आ जाए आपको, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ हो जाए, तो लोथल आपका गल्फ ऑफ कैम्बे में, ठीक है।
उसके बाद में इन्होंने क्या जगह बोली हमें, कुंतासी, ये हमें दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। बालाकोट, बालाकोट ये रहा, ठीक है। अलाहादीनो, तो इस मैप पे हम अब और भी देख लेते हैं, जैसे मांडा है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट डीजी, छन्नुदारो, धोलावीरा, ठीक है। ये देखो नागेश्वर, ये नाम ऐसा है, हम कभी इसको महाराष्ट्र से, कभी कुछ होता है ना मैच द फॉलोइंग पूछ लें तो हम महाराष्ट्र कर सकते हैं। नागेश्वर गुजरात में जगह है। बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मीठाथल करके जगह है हरियाणा में, है ना। गनवेरी वाला। तो इस तरीके से हमने एक सेंस ऑफ कैसे से नाम होते थे उस समय, अमरी, ये सब एक सेंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ नेम्स वर देयर, हमने वो ले लिया, ठीक है। आगे अब ये वाला टेबल दिया हुआ है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम हैं, देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, छन्नुदारो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, धोलावीरा, ठीक है। इनके रिवर्स देखो, हड़प्पा रावी पे, ये हमें पता है। मोहनजोदारो इंडस पे, ये भी हमें पता है। छन्नुदारो भी इंडस पे है, ये आप नोट करो। लोथल बोगावे रिवर पे है। कालीबंगन घग्गर रिवर पे है। बनावली भी घग्गर पे है। धोलावीरा लूनी पे है। तो धोलावीरा, ये जो एल है ये लूनी से स्टैंड करता है, ऐसा कुछ अब बनाओ, ठीक है। कालीबंगन, काली बैंगल, घग्गर, घाघरे, घाघरा के ऊपर पहनते हैं तो घग्गर, ठीक है। फिर बनावली, तो कोई कुछ भी इसका बना लो आप घग्गर रिवर से, ठीक है। छन्नुदारो इंडस रिवर पे है। तो अपने इसके कुछ आप याद करने की, मतलब ये दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। अब हमने जब रिवर्स कर ली तो नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। फिर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखो, हड़प्पा साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, ये काम के हैं अब डिस्ट्रिक्ट्स भी, ठीक है। हड़प्पा, साहिवाल, मोहनजोदारो, लड़काना, छन्नुदारो, एटलीस्ट इन दोनों की डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको क्लियरली पता हो ही ना, गलत ना हो जाए। लोथल अहमदाबाद, ठीक है। कालीबंगन हनुमानगढ़, बनावली फतेहाबाद, धोलावीरा कच्छ में पड़ता है, हमने देखा भी था अभी मैप में, ठीक है। तो ये फिर डिस्ट्रिक्ट्स भी याद करनी है आपको। स्टेट्स तो हमें पता है, ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रीज़ भी पता है। एक्सकेवेशंस, देन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। एक्सकेवेशन किसने किया था? सबसे पहले हड़प्पा 1921 में एक्सकेवेट हुई थी, डी आर साहनी ने की थी। माधव स्वरूप वत्स भी आते हैं और व्हीलर का नाम भी आता है। व्हीलर का नाम हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों में आ रहा है, ठीक है। फिर मोहनजोदारो RD बैनर्जी हमें पता है। मैके भी होते हैं। अगले ही साल 1922 में, 21 में हड़प्पा हुई, 22 में ही मोहनजोदारो हो गई, ठीक है। RD बैनर्जी ने करी। फिर छन्नुदारो, मैके, NG मजूमदार। तो ये जो इंडियन नाम है उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। लोथल SR राव ने की, ठीक है। कालीबंगन अमलानंद घोष, BV लाल, BK थापर, ये नाम सारे इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे थोड़ा सा इस लिस्ट पे ध्यान, मतलब टाइम लगाओ तो आपको ये याद हो जाएंगे। बनावली RS बिष्ट ने। धोलावीरा, ढोल जोश से बजाया जाता है तो JP जोश, या फिर ढोल से जोश आ जाता है इंसान को, तो ऐसे कुछ बना कर आप याद करो, ठीक है। पहले आपने साइट्स के नाम देखे और उसके बाद आपने रिवर्स एक एक कॉलम करके आप इस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो और फिर आप एक्सकेवेटर्स पे जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिस्ट याद करी। उसके बाद में आगे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स वगैरह के लिस्ट से। तो इस तरीके से आपको ये, मतलब मैंने बेसिकली इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, मैं इस पोर्शन को या फिर मैं लूसेंट को कैसे पढ़ती हूँ। अब आपको ये अभी के लिए थोड़ी सी बल्कि लग रही होगी, मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ। अभी के लिए आपको थोड़ा सा ये स्लो लग रहा होगा या थोड़ा बल्कि लग रहा होगा, थोड़ा अनडूएबल भी लग सकता है, बट देन आप इस बुक को अगर टाइम देते हो ना तो ये आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो इवन इफ टाइम लग रहा है, आप ट्रस्ट करो और आप इन दी एंड, हमें रिज़ल्ट चाहिए ना, वो ये बुक दे देगी आपको। एंड में आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, चाहे टाइम ले रही है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन काम की है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको पता चलेगा लूसेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मैं लूसेंट को कैसे करती हूँ और आप उससे कैसे सीख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। सी यू सून।